नमस्कार, मैं सिमी टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़ से आप देख रहे हैं ताज़ा खबरें गाजियाबाद से। हरेंद्र चौधरी खोड़ा कार्यकारिणी सदस्य एवं ओबीसी मोर्चा जी की अध्यक्षता में गाजियाबाद महानगर में निकाली तिरंगा रैली। वरिष्ठ पत्रकार हुकुम जी की रिपोर्ट गाजियाबाद से। देखते रहिए टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़। मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज तिरंगा यात्रा में इतनी सफल तिरंगा यात्रा अगर हो सकी तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से हुई। जीत चौधरी, पिंटू चौधरी, पुष्पिंदर गुप्ता जी, पंकज राय जी, अमित चौहान जी और मैं दिल की गहराइयों से मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है। जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं आप सभी का ऋणी हो गया। आप सभी का एक लड्डू और जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कर आप सबको 15 अगस्त बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके स्वास्थ्य और हमें मीडिया के जो बंधु हैं मेरा नाम चौधरी हरेंद्र सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। आज भी जो आपकी तिरंगा रैली है तो पूरे खोड़ा में निकाली गई, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश बिल्कुल साफ है। भारत के जन जन में देशभक्ति की भावना पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसको सिर्फ जगाने की आवश्यकता है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में और अपने नेतृत्व में कहा है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो पूरा देश आज तिरंगे की शान में झूम रहा है। आपने देखा होगा जगह जगह आज हमने भी एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और जगह जगह पूरे भारत में तिरंगा यात्रा के माध्यम से, पैदल मार्च के माध्यम से सभी लोग तिरंगे की शान में झूम रहे हैं। तिरंगे के सम्मान में सभी लोग पैदल चल रहे हैं, बाइकों से चल रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं। और इस त्यौहार को जैसे और हमारे बहुत सारे त्यौहार हैं, उनमें से एक विशेष त्यौहार के रूप में 75वें आज़ादी महोत्सव के उपलक्ष्य में इसको हमारा देश मना रहा है। हाँ जी, देश को क्या संदेश देना चाहिए? मैं देश को संदेश देना चाहूँगा कि हम सबसे पुरानी संस्कृति के संवाहक हैं। हम सबसे सभ्य और सबसे पुरानी जो सभ्यता है हमारी, वो हमारी वेदानुकूल जो सभ्यता है, जो वेदानुकूल सभ्यता है वो रीतानुकूल और मतलब जो सारी चीज़ों में फिट बैठती है, साइंस के हिसाब से भी फिट बैठती है। तो हम सबको अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहिए, हम सबको हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हिंदुत्व की सदी है और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की नज़रें आज भारत की तरफ है और आने वाले समय में भारत माता का परम वैभव जो है सबसे ऊपर होगा और भारत माता पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगी। भारत का प्रतिनिधि पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। हम सब इसके साक्षी होंगे, आप सब इसके साक्षी होंगे, पूरा देश, पूरी दुनिया इसके साक्षी होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। और आज जिस तरह से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के रूप में, खोड़ा में सभी लोग अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। देखा कई लोगों ने यहाँ खोड़ा में यात्रा निकाली, कोई बाइक रैली निकाल रहा है, कोई पैदल तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, कोई बाइक तिरंगा यात्रा निकालना। इसी तरह से आज एक और प्रोग्राम देखने को मिला जो भाजपा नेता हरेंद्र चौधरी द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई खोड़ा क्षेत्र में और पूरे खोड़ा का जायजा लिया। तो मैं मेरे साथ बात करने के लिए हरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगा कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भदौरिया जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूछ रहे हैं कि कैसा लगा। देखिए, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी ने इसमें हिस्सा लिया और मैं समझता हूँ इस विषय में
हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ होकर मेरे साथ चले। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बारिश आने के बावजूद सभी लोग भीग चुके थे, उसके बावजूद कोई छोड़ के नहीं भागा। सभी लोग ज़्यादातर संख्या में मेरे साथ आखिर तक यहाँ तक आए हैं। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम पूरे देश में 75वां ये जो 75वां आज़ादी महोत्सव है इसे मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के माध्यम से। और तिरंगा आप देख भी रहे होंगे, पूरा देश आज परम पवित्र तिरंगा में हो गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सभी एक हैं और सब एक साथ चले। जैसा कि मैंने देखा हरिंदर चौधरी जी बाइक तिरंगा रैली जरूर थी, लेकिन हरिंदर चौधरी जी शुरुआत से लेकर लास्ट तक पैदल चले। तो आप तिरंगा पैदल यात्रा भी निकाल सकते थे? पैदल यात्रा निकाल सकते थे, लेकिन घोड़ा इतना विशाल है कि आप समझ सकते हैं कि उसमें महिलाएं भी थी, कई हमारे बुजुर्ग साथी भी थे और यंग भी थे। तो ये आप लगा लो कि कई किलोमीटर का एक राउंड बनता है। तो सभी लोग इतना चलने में सक्षम नहीं है। और मुझे तो तिरंगा को देख के ऊर्जा आ गई और सभी लोगों का सहयोग इतना विशाल मिला कि उसकी वजह से मैं पूरे घोड़ा में पैदल चला, जन जन का मैंने आशीर्वाद लिया। और परम पवित्र जो हमारा ध्वज है तिरंगा और उसकी शान में, और अपनी इच्छा है कि भारत माता परम वैभव पर पहुँचे, हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, ये तिरंगा पूरी दुनिया के कोने कोने में जाए। आज देखा कि दुनिया में मतलब जो है जहाँ भी भारतीय रहते हैं, आपने अभी यूक्रेन का वो देखा होगा युद्ध के दौरान कि तिरंगा का कितना बड़ा सम्मान है, कि जो व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेकर चल रहा था तो उससे किसी देश के सैनिक ने कुछ नहीं कहा। और मैंने ये भी देखा, आपने भी देखा, मीडिया ने ये दिखाया कि और भी देश के लोग हमारे तिरंगे का साथ ले रहे थे। तो निश्चित आप ये बात मान लीजिए कि तिरंगा जो है पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। तिरंगा जो है पूरी मतलब जो है जन जन तक पहुंचेगा। और भारत माता जैसे पहले मतलब जो है पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में हमारी सभ्यता है, पर सबसे पुराने हमारे वेद हैं जिनके अंदर सारी चीज़ें समाई हुई हैं। चाहे वो साइंस की बात कह लो, आप सुई से और जहाज बनाने तक की बात कह लो, पूरा आयुर्वेद उनके अंदर समाया हुआ है। और जीवन जीने की सारी शैली उसमें है। और उसके अंदर हमारे वेदों के अंदर पूरा मतलब जो है पूजा पद्धति परमपिता परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, ये सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है। इसकी नकल करके पूरी अपनी भाषाओं में अपने उसमें अपने तरीके सब तैयार कर लिए हैं। लेकिन हो ना हो, आप और हमारे देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा कि भारत माता परम भाव पर पहुंचेगी और सभी लोग वेदानुकूल चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, भारत माता की जय। मैं अपने घोड़ा के जो साथी हैं, खासकर मैं घोड़ा मेरा परिवार है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ कि सबने, किसी ने दर्शक के रूप में, तो किसी ने साथ चल के, किसी ने तिरंगा उठा के, किसी ने बाइक चला के, किसी ने गाड़ी चला के, किसी ने पैदल चल के, सभी इसका हिस्सा बने। सब बधाई के पात्र कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें क्या एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। हरिंदर चौधरी के साथ साथ हमारी एक बहन जी है शोभा चौधरी जी, जो बराबर जहाँ से स्टार्ट हुई तिरंगा यात्रा वहाँ से लास्ट तक वो भी पैदल चली है। तो बड़ा अटपटा है, लेकिन पूछूंगा जरूर है, इतनी एनर्जी आखिर कहाँ से लाती है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर ये एनर्जी अपने आप स्वरूप आ जाती है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो एक देशभक्ति का जो हम लोगों के अंदर जो संचार कर रही है, उसके लिए हम तिरंगे को देख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम स्वतः ही उसमें मतलब संचार हमें मिल जाता है। और हम पैदल क्या, हम यहाँ ये तो कुछ भी नहीं है, अगर और भी चलना पड़ता तो हम वो भी चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मजबूती है। अचानक आपकी तिरंगा यात्रा, क्योंकि 13 से 14 तिरंगा यात्रा निकली थी और आज अधिकतर हर जगह हर क्षेत्र में आज झंडारोहण हुआ था, तो अचानक तिरंगा यात्रा की क्या प्लानिंग है? ऐसा है, हमारा यज्ञ चल रहा है, तो सुबह 11 बजे तक का समय जो है हमारा यज्ञ में बीत जाता है। तो इस वजह से मेरा मतलब प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कुछ साथी हैं जैसे शोभा चौधरी का और कई सारे मेरे साथी हैं
जिनका ये कहना हुआ सुबह कि एक यात्रा हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। तो हमने प्लान बनाया और प्लान बनाया तो जहाँ जहाँ तक हम मैसेज पहुँचा पाए सभी ने बहुत सहयोग दिया। मैं सबका बहुत आभारी हूँ, मैं ऋणी हूँ कि इतने छोटे नोटिस पर, इतने शॉर्ट नोटिस पर ये सब साथी मेरे एक साथ जुटे और इतनी तेज़ी से मेरे पास आए। मैंने 3 बजे का समय दिया था और लगभग लोग 3 बजे यहाँ आ गए थे और ये करीब 2-3 घंटे के उसमें इतना विशाल सब कुछ हो जाएगा मुझे भरोसा भी नहीं था। मैं अपने साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, ऋणी हो गया। में कई लोग थे जो इस रैली को बढ़िया से सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अपना सहयोग दे रहे थे। उसमें एक छोटा भाई भी है, इनसे भी जानना चाहते हैं कैसा फील हुआ, कितना आनंद आया। जैसा कि मैंने रैलियाँ बहुत सारी की है और प्रोग्राम बहुत सारे हैं, युवा हूँ मैं, तो युवाओं की तरफ से देखा है कि मैंने पहली बार ये देखा कि हिंदू मुस्लिम नहीं है कोई भी। इंडिया में जब ये आज ये रैली निकली खोड़ा के अंदर तो इसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं था, जैसा कि मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा और दिखाओगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सारे एकत्रित थे इसमें, सब भारत माता की जय। तो इसमें जो भटकाने वाले वो होते हैं वो हम ही लोग होते हैं कि भटकाते हैं ये हिंदू है ये मुसलमान है। हमारे माँ बाप होते हैं बहुत समझाता है कि तुम हिंदू है तुम मुसलमान हो, जबकि ऐसा कोई नहीं है। आज तिरंगा मुसलमान के हाथ में भी था, मुसलमान के घर पे भी था। जिस हिसाब से तिरंगे की वो हुई है, स्टार्टिंग करी है, तो ये त्यौहार आने वाले ऐतिहासिक त्यौहारों में आएगा। खुद अपने में ऐतिहासिक त्यौहार होगा। पहली 15 अगस्त ऐसी गई जिसमें इतने तिरंगे लहराए गए कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो कोई भी मुसलमान हिंदू ना है न होगा। इंडिया के अंदर सारे भाई थे, भाई हैं और इंडिया भारत माता दोबारा से बनने जा रही है। कुछ सालों में वो अपना रूप ले ली। धन्यवाद। हमारा नाम जीत चौधरी है और मैं ओबीसी मोर्चा लाजपत नगर मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ। और हमारे बड़े भाई हरिंदर चौधरी ने एक मुझसे आह्वान किया था कि जीत भाई मैं एक तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूँ तो आप आएँ। तो मैं भैया की तिरंगा यात्रा में यहाँ शामिल हुआ और अंदर से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं बता नहीं सकता। और मैं बारंबार हमारे चौधरी हरिंदर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी एक भव्य तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया और बहुत ही छोटे से समय में आयोजन किया और पूरे खोड़ा में नहीं सब जगह जिसने भी देखा, जो बाहर से आने वाले थे या बाहर जाने वाले थे, जिन लोगों ने भी इस तिरंगा यात्रा को देखा और सब लोगों के एक जहन में यही संदेश गया कि यहाँ पर सभी लोग एक तिरंगे के नीचे हैं और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक और इस कार्यक्रम का मतलब जो है कार्यक्रम तो मैंने ही मतलब जो है ये आयोजित किया था अपने साथियों के साथ मिलकर। लेकिन जो महानगर गाजियाबाद से हमारे महानगर महामंत्री श्रीमान राजेश त्यागी जी जो इस अभियान के संयोजक हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को जो हमने आज आयोजित किया है इसको हरी झंडी दी गई थी। मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने इतने कीमती समय में से और इस इतने शॉर्ट बुलावे पे बहुत थोड़े समय में, मैंने 1 घंटे पहले उनको फ़ोन किया और इतने कम समय के बुलावे पे उन्होंने आए और हमें समय दिया। मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।